क्या टॉपिक का नाम? बोनस? फोर फीचर? फोर फीचर इश्यू ऑफ शेयर्स तो यहाँ पे तो खत्म हो गया है, इसमें इसमें खत्म हो गया है। तो मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि नहीं करवाऊंगा। मैं अलग से कराऊंगा। बोनस अलग टॉपिक है। फोर फीचर और इश्यू अलग है, पूरा का पूरा डिफरेंट है वो। बोनस में और उसमें तो बहुत फर्क है। बोनस चीज ही अलग है। वो तो इश्यू और फोर फीचर इक्विटी शेयर कैपिटल के टॉपिक में जाएगा। वो मैंने जस्ट अभी रिसेंटली कंप्लीट कराया था, मेरे को पता नहीं था कि तुम्हारा बाकी है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, आवाज आ रही है प्रॉपर? चलिए शुरू करेंगे। दो टाइप ऑफ शेयर होते हैं, एक का नाम होता है बोनस शेयर्स और एक का नाम होता है राइट शेयर्स। बोनस शेयर्स जैसा नाम से पता चल रहा है, फ्री के शेयर्स। जो फ्री के शेयर्स होते हैं उसको बोनस शेयर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने ऐसा बोला कि जिन जिन के पास 100 रुपए है अभी जेब में फिलहाल एट प्रेजेंट, मैं मेरी तरफ से 100 रुपए उनको और दूंगा। तुम्हारे पास अगर 100 रुपए जेब में है, मैं तुमको 100 रुपए दूंगा। तुम्हारे जेब में अगर 1000 रुपए अभी एट प्रेजेंट है, तो मैं तुमको 1000 रुपए दूंगा। ठीक है। तुम्हारे जेब में अगर फॉर एग्जाम्पल 50,000 अभी जेब में है, मैं तुम्हें 50,000 रुपये अभी दूंगा। है किसी के जेब में 50,000 कैश अभी? नहीं है। 10,000 है कैश? नहीं है। 10 भी नहीं है। मैं देना चाहता था तुमको 10,000 पे 10,000, बट मैं अभी दे नहीं सकता क्योंकि तुमने है ही नहीं। मेरा मिनिमम टैरिफ बैरियर 10,000 का है। अगर 10,000 रुपये तुम्हारे जेब में भी कैश है तो मैं दे सकता हूँ, बट है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ अभी? क्या कर सकता हूँ? मैं देना चाहता हूँ लेकिन तुम लेना नहीं चाहते। इम्पॉसिबल का है, 10,000 रुपये तो होते ही है कैश। ऑनलाइन नहीं, कैश। अगर आपके पास कैश 10,000 रुपये है तो मैं आपको 10,000 रुपये कैश अभी तुरंत दे देता हूँ। नहीं है। मैं क्या, मैं देना चाहता था, मैं चाहता हूँ तुम करोड़पति बनो, तुम बनना ही नहीं चाहते, मैं क्या करूँ? लाख रुपए है तो मैं तुम्हें लाख रुपए दूंगा कैश। आधे घंटे का टाइम। आधे घंटे का नहीं, अभी एट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 आउट ऑफ द लीग है। 10,000 शुरुआत से हो रहा है। शुरुआत 10,000 से हो रही है, अगर 10,000 है तो चालू हो जाएगा। ठीक है। सो अभी देखो, इधर 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 शांति एकदम।
विप्रो ने अभी रिसेंटली 1:1 का बोनस दिया था। अगर तुम्हारे पास एक शेयर है तो वो तुमको एक शेयर और देगा बोनस में, फ्री में। अगर अपन चेक करें कि विप्रो ने और पहले कब कब क्या क्या दिया है, देखते जाओ। विप्रोज बोनस शेयर हिस्ट्री, 1981 में पहली बार उसने 1:1 का बोनस दिया था, फिर तुरंत 1985 में वापस 1:1, फिर तुरंत 1987 में 1:1, 1989 में 1:1, 1992 में 1:1, 1995 में 1:1। सोचो पैसा कितना फास्ट डबल हो रहा है। एक एग्जांपल लेके देखता हूं, अब एग्जांपल लेके देखता हूं, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, देखना इस पे लिखे कैसे। अब देखो, ये 1981 में वन लेट से तुम्हारे पास 100 रुपए थे, 200 हो गए। अब यहाँ पे तुम्हारे पास 200 शेयर है कंपनी के, 1:1 कंपनी तुमको देगा 200, 200 और अब तुम्हारे पास 400 हो गए। 400 के तुम्हारे पास कितने हो गए, 800 हो गए। 800 के कितने हो गए, 1600 हो गए। 1600 के कितने हो गए, 3200 हो गए। 3200 के कितने हो गए, 6400 हो गए। अब ठीक है, दो दिए हैं, मतलब फॉर एवरी वन दो दिए हैं, 2:1, मतलब 6400 के डबल नहीं, उसके भी डबल। मतलब 6400 के ऊपर 6400, पहले तो 6400 इंटू 2 कर दो और प्लस 64 जो जो थे वो कर दो, 19,200 शेयर्स हो गए। 19,200 शेयर्स हो गए तुम्हारे पास अब। ठीक है, अब वापस कंपनी ने दो दिए, तो 19,200 इंटू 2 प्लस 19,200, तुम्हारे पास कंपनी के शेयर्स हो गए 57,600। कंपनी के शेयर से 57,600। अब इसके आगे 1:1 प्लस 57,600, अब तुम्हारे पास कंपनी के शेयर से 1,15,200। अब कंपनी ने बोला है हर तीन के सामने दो दिए, तो डिवाइड बाई 3 इंटू 2 प्लस 1,15,200 जो पहले थे। अब तुम्हारे पास कंपनी के शेयर है 1,92,000, 1,92,000। अब 1:1 दिया वापस, तो प्लस 192, तुम्हारे पास कंपनी के शेयर है 3,84,000। याद रखना 384 को, ठीक है, 3,84,000 शेयर है तुम्हारे पास। 384 के बाद 3:1 का दिया, डिवाइड बाई 3 इंटू 1 प्लस 384, 5,12,000 शेयर तुम्हारे पास है। और अब 1:1 है, प्लस 5,12,000। दैट मीन्स तुम्हारे पास कंपनी के शेयर से क्या है रे, कौन है ये, 10,24,000। अब कंपनी के पास शेयर से 10,24,000, ध्यान से सुनने का, कितने हैं, 10,24,000। ओके, यहां तक कोई डाउट है? कैसे मैंने बोनस की कैलकुलेशन करी समझ आया, 1:1 ऐसे कर करके। ठीक है, 10,24,000 शेयर है। अब एक बार जरा देखते हैं विप्रो का करंट मार्केट प्राइस क्या है। 245.23 रुपए, 245.23 इंटू करना जरा, 245.23 कितने है ये, 25,11,15,520 रुपए। तुम्हारे पास अभी है 25,11,15,520। 100 शेयर उस समय 2 रुपए का भाव, 200 रुपए के थे। 200 रुपए का माल आज कितने का है, केवल बोनस के दम पर, केवल बोनस के दम पर 25 करोड़ का माल हो गया वो। सोच लो। अभी मैंने स्प्लिट तो बताया ही नहीं तुमको, स्प्लिट जो होता है वो और अलग चीज होती है। अभी तुमको स्प्लिट की कहानी बताता हूं, ठीक है।
स्प्लिट की कहानी बताता हूं। ये मोहम्मद अनवर करके एक शेयर होल्डर था। ये 535 करोड़ लास्ट था। ये 535 करोड़ 2010 का चल रहा है। अभी ये कहां पहुंच गया सोच लो। 96 लाख शेयर थे 2:3 बोनस के वक्त। उसके बाद कंपनी ने और 3 बोनस और दे दिए, तो सोचो इसके पैसे कहां के कहां पहुंच गए। देखते जाओ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 शेयर का गया था कंपनी में, 1:1 200 हुए, 400 हुए, और अब स्टॉक स्प्लिट हो गया। मतलब एक शेयर के सामने 10 शेयर हो गए, मतलब 4000 शेयर हो गए इसके पास। 4000 के 8000 हो गए, 8 के 16 हो गए, 16 के 32 हो गए, 32 के 64 हो गए, 64 के 192 हो गए। फिर स्प्लिट हो गया वापस, 960 हो गए। फिर बोनस मिला 2880 हो गए। फिर बोनस मिला 5760 हो गए। फिर बोनस मिला 96 लाख शेयर हो गए 2010 तक। 96 लाख शेयर 2010 तक, ध्यान से देखते जाना अभी। और उसके बाद बोनस के बाद अभी अभी रिसेंट अपन ने देखा था। अरे ये अपने आप करे जा रहे, क्या कर रहे हैं। अपन ने 2010 तक देखा था 96 लाख थे। लेट्स कैलकुलेट अभी कितने होंगे। 96 का 1:1 हुआ था, तो 96 लाख प्लस 96 लाख, ठीक है। उसके बाद डिवाइड बाई ये कितने, 1 करोड़ 92 लाख, ठीक है, डिवाइड बाई 3 प्लस 1 करोड़ 92 लाख, 2 करोड़ 56 लाख प्लस 2 करोड़ इंटू 2। अभी इसके पास, बंदे के पास कितने शेयर है पता है कंपनी के? कितने है ये? 5 करोड़ 12 लाख शेयर, नहीं, हाँ 12 लाख। 5 करोड़ 12 लाख शेयर से इसके पास। 100 शेयर थे सिर्फ, 100 शेयर। 5 करोड़ 12 लाख, अभी करंट का भाव चल रहा है 245 रुपए। दिस इज द करंट फिगर। कितना है? जीरो काउंट करने पड़ेंगे अब तो मेरे को। 1254 करोड़ 40 लाख रुपए इसके पास। 1254 करोड़ 40 लाख रुपए पड़े इसके पास। सोच लो। 100 रुपए से चालू किया था, मतलब 10,000 रुपए से एक्चुअली। 10,000 रुपए से चालू किया था, 1254 करोड़ रुपए पड़े। काश तुम्हारे दादा ये काम कर देते, या मेरे दादा कर देते, तो इधर अभी बढ़ाने नहीं आ रहा होता मैं। और इसमें डिविडेंड तो मैंने काउंट ही नहीं किया। डिविडेंड तो मैंने काउंट ही नहीं किया। इतने सालों में इसके पास डिविडेंड कितना आया होगा? करोड़ों अरबों रुपए का तो डिविडेंड आ चुका होगा कंपनी के। और भाव जो बढ़ा वो अलग। अभी तो डाउन है विप्रो, एक्चुअली बहुत ज्यादा डाउन है। रियल में विप्रो का जो ओवरऑल जो पहले था शेयर, गजब भागा था, गजब। अभी तो बहुत डाउन हो गया शेयर। ये देखो, पिछले, ये एक्चुअली अगर ईयर टू ईयर देखे ना, 1 ईयर के अंदर, तो इसका हाई था करीबन 320 के आसपास, तो 245 में भी मिल रहा है। सही रेट है विप्रो का अभी एट प्रेजेंट। चेक करना है, लेना है कि नहीं लेना है। इसको चेक करने के लिए मनी मार्केट पे जाना पड़ेगा, मनी कंट्रोल पे। लेना चाहिए शेयर, बहुत जल्दी भागेगा ये। 245 के भाव पे लेना चाहिए, सही में लेना चाहिए भाई। हाँ, राइट इश्यू क्या होता है? अरे शांति रहे, अभी बोनस पे पहुंचा हूं, अभी तो राइट इश्यू से बताऊंगा ना तेरे को। राइट इश्यू इश्यू सब बताऊंगा तेरे को, चिंता मत कर तू। ये शेयर की पता है कितने पे जाएगा, मैं आपको अभी बता देता हूं। 360 क्रॉस करेगा एक साल के अंदर ये। 360 क्रॉस करेगा एक साल के अंदर ये। आज क्या तारीख है? 8/5, नहीं 5/8, ठीक है 5/8। अब अगले साल आप
देख लेना, ये 350 के आसपास आपको दिखेगा ये शेयर, ठीक है, 350 के आसपास विप्रो का शेयर। सिर्फ नॉर्मल देखा मैंने, अभी और डिटेल एनालिसिस करूंगा तो प्रॉपर पता चल जाएगा कितने पे जाएगा ये शेयर। वो ऐसे पब्लिकली बता नहीं सकते, ठीक है, ये सब चीजें गुप्त रखनी जरूरी है। हाँ, अभी अभी हमारा बहुत छोटा सा क्या है, अभी चीटी जितना इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, अभी पैसा नहीं मेरे पास। 1254 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी के, ठीक है, 1254 करोड़ रुपए। ये जो खेल, जो मैंने इतना सब कुछ ज्ञान दिया है, ये सिर्फ बोनस की वजह से हुआ है। इसको कंपनी बोनस देती गई, बोनस देती गई, बोनस देती गई। कंपनी बोनस क्यों देती है? सर कंपनी को तो नुकसान हो रहा है, तो बोनस क्यों दे रही है? कंपनी के पास इतना पैसा रहता है, इतना पैसा रहता है कि करे क्या? तो फिर शेयरहोल्डर को खुश करते हैं, दे देते बोनस। शेयरहोल्डर को खुश करते हैं, दे देते बोनस। रिसेंटली HDFC का बोनस मेरे को आया था, उन्होंने 4500 के आसपास बोनस दिया था, 4500 रुपए का नहीं, 4500 शेयर्स पे, ठीक है, तो बहुत जबरदस्त। हम्म, वो मैंने भेज दिया ना, लेकिन शेयर भेज दिए मैंने, अभी नहीं मेरे पास बोनस। फिर कंपनी का जब उस समय 3300 या 3400 भाव चल रहा था, कंपनी ने बाई बैक उठाया था, 4200 या 4300 पे बाई बैक किया था। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में सब कुछ होता है, बाई बैक, बोनस शेयर, राइट शेयर्स, ठीक है। अब होता क्या है, पहले तो बोनस शेयर टेक्निकली अपन समझते हैं, ठीक है, टेक्निकली अपन समझते हैं बोनस शेयर्स क्या होता है। देखो, पैसिव इनकम चाहिए अगर आपको, तो सीधी गणित है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो आपके पास इतनी इनकम आएगी कि आप संभाल ही नहीं पाओगे, ठीक है। बोनस शेयर्स की अगर अपन बात करें, ये बोनस शेयर्स जो है, बोनस शेयर्स होता कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो ये शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर दो चीज आती है, एक होता है शेयर कैपिटल और एक होता है रिजर्वेशन सरप्लस। लेट से शेयर कैपिटल कंपनी की 100 रुपए, रिजर्व कंपनी के 500 रुपए हो चुके हैं, प्रॉफिट इकट्ठा हो ओके। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो रिजर्व में पड़े रहते हैं, प्रॉफिट होता है रिजर्व में पड़ा रहता है। कंपनी के पास टोटल फंड कितने का है? 600 रुपए का है। ओवरऑल जो शेयर होल्डर फंड है वो कितने का है? 600 रुपए का है। अभी कंपनी बोलती है यार रिजर्व बहुत ज्यादा हो गए, कैपिटल बहुत कम है इन मुकाबले टू, हेलो, हाफ लीटर नहीं है क्या? देख ले, कोई भी ले ले यार तू, मूंगफली का कोई भी ले ले, ग्राउंड नट ऑयल लेना। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल 100, रिजर्व सरप्लस 500, बहुत ज्यादा है, 5 गुना है, अच्छा नहीं लगता इतना। तो कंपनी क्या वो करती है, बोले एक काम कर, इसमें से 200 रुपए उड़ा दे और इसमें 200 रुपए डाल दे। फंड कितने का? अभी भी 600 का ही है, चेंज हुआ है सिर्फ पोजीशन, रिजर्व सरप्लस में से वो प्रॉफिट चले गए कैपिटल के अंदर, दैट मीन रिजर्व सरप्लस हैज बिकम द कैपिटल। बोनस शेयर कुछ भी नहीं होता, कंपनी के ही रिजर्व सरप्लस होते हैं, वो कैपिटल में पहुंच जाते हैं। क्या भाई? रिजर्व एंड सरप्लस क्या बन जाते हैं? सीधा कैपिटल बन जाते हैं। फिर थोड़ा समय होगा, ये 300 है और ये फॉर एग्जांपल 1200 हो गए, प्रॉफिट और बढ़ गया, तो अब ये हो गया 1500। कंपनी बोलती है भाई शेयर कैपिटल 300 ये अच्छा नहीं लग रहा है, 5 गुना हो गया, एक काम कर, इसको 300 कर दे और इसमें बाकी के जो 900 रुपए बढ़ा दे, इसको 1200 कर दे, ये हो गया 1500। मतलब फंड तो सेम ही है, फंड तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एट प्रेजेंट, सिर्फ शेयर्स ऊपर आ जाता है। तो सर शेयर्स के लिए पैसा क्यों नहीं लेते? अरे पैसा लेंगे तो और बढ़ जाएगा, कैश की जरूरत है नहीं, कैश और आ जाएगा, करूँ क्या? ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत सारा,
तो मैं फिर तुमसे और पैसा क्यों लूंगा? बस बहुत है, अभी करना क्या है और पैसे का? बट मेरे पास नहीं है, इसलिए तुमसे लेना पड़ रहा है मेरे को। सही बात है कि नहीं है? अब कंपनी के पास बहुत पैसा होता है तो तुमसे लेते नहीं वो लोग बोलते ठीक है तुमको दो दो, इनको बहुत पैसा पड़ा है, क्या करेंगे इतने पैसे का? तो तुमको देता रहता है, बोनस दे दो, डिविडेंड दे दो, ये दे दो। ठीक है, तो बोनस शेयर में कोई भी प्रकार का फोकट का माल है, कोई मना करता है? फोकट के माल में कोई मना करेगा? अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हो, सुबह से शाम बैठते हो, तो मैंने आज बोनस के लिए तो तुम्हारे लिए मैगी का अरेंजमेंट किया। मैंने कहा बोनस मैगी देते हैं इनको, बच्चे लोग पढ़ाई करते इतनी ज्यादा। ठीक है, तो मैंने मैगी के लिए तुमको बोला, मैंने कहा मैगी खाएंगे आज, ये बोनस है एक तरह का। तुम मना करोगे? करोगे? हाँ तो करो, मेरी तरफ से मना नहीं है, मना करो भले। ठीक है, सो मैगी आप, अब आपका पैसा तो मैं लूंगा नहीं उसमें कोई भी प्रकार का कि नहीं लाओ भाई कैश लाओ चलो, 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए तुमको मिल नहीं रहा उसमें, तुम्हारा कोई जेब से लग नहीं रहा, बोनस है। तो इफ यू वांट टू ईट इट यू कैन ईट इट। ठीक है, हाउएवर अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसा बोलूं, अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल ऐसा बोलूं कि पर प्लेट मैगी के 40 रुपए, तो शायद आधे बच्चे कट जाएंगे, बोले 40 रुपए मैं तो नहीं खा रहा यार, मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं खा रहा, तो शायद मना हो जाए। तो ये होता है जब आप पैसा ले रहे तब, तो वो शेयर कैपिटल और सब में भी यही गणित होती है। ठीक है, सो बोनस शेयर वो चीज है। बोनस शेयर में कोई भी प्रकार का पैसा लिया नहीं जाता, सिर्फ रिजर्व्स को ही, मतलब एंट्री एक तरह से आप चेक करो ना, तो ये हो गई रिजर्व्स टू कैपिटल, ये रियल एंट्री ऑफ द शेयर बोनस की है, रियल एंट्री। अभी फॉर एग्जांपल के तौर पर दूसरा मैं आपको एग्जांपल अगर दूं, राइट शेयर्स क्या होते हैं? ठीक है, चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड, एक है राइट शेयर, एक है बोनस शेयर्स। राइट शेयर्स मतलब अधिकार शेयर्स, अधिकार शेयर्स ये क्या होता है सर? अधिकार शेयर्स, राइट शेयर का मतलब होता है जिसके अंदर आपको राइट टू रिसीव शेयर्स मिलता है, जिसमें आपको क्या मिलता है? राइट टू रिसीव शेयर्स। अभी जब कंपनी फॉर एग्जांपल को, कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। कंपनी बोले भैया मेरे को 500 करोड़ चाहिए, कंपनी आईपीओ लाएगी, आईपीओ लाएगी, ये करेगी वो करेगी, बहुत मेहनत का काम है वो, मतलब आप सेबी से अप्रूवल लो, ये करो वो करो, बहुत मेहनत का है। इसकी बजाय कंपनी क्या बोलती है? बोले नए लोगों को अप्रोच करेंगे, इससे बेटर तो एक काम करते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उन्हीं को पकड़ते हैं, उन्हीं को बोलते हैं, उन्हीं को पकड़ते उन्हीं को बोलते भाई तुम हमारी कंपनी में ऑलरेडी शेयर होल्डर हो। बोले हाँ, हमने तुमको डिविडेंड बोले दिया, हमने तुमको बोनस दिया दिया। तो बोले क्या आप अब हमारी कंपनी में और इन्वेस्ट करना चाहोगे? तो लोग लोग सवाल पूछेंगे, बोले फायदा क्या मिलेगा? बोले देंगे फायदा। करोगे क्या पहले तो ये बताओ? बोले हाँ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो लगा देंगे और लगा देंगे। तो वही पब्लिक वापस कंपनी में पैसा लगाती है, लेकिन वो कंपनी पैसा कब लगाएगी? जब मैं 100 का शेयर 100 में ही दूंगा, तो वो क्यों लगाएगी? वो बोलेगी मार्केट से खरीद लेंगे, फिर तुमसे क्यों खरीदेंगे? तो उस केस में राइट शेयर में क्या होता है कि 100 का शेयर तुमको डिस्काउंट पे दिया जाएगा, 70 पे दिया जाएगा। भाई मार्केट में खरीदने जाओगे 100 रुपए, मेरे से खरीदो, मैं तुमको दे रहा हूँ 70 में, तो तुम लोग बोलोगे अरे ठीक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, खरीद लेंगे, 30 रुपए का फायदा हो ही रहा है हमको। तो मैंने पैसा भी ले लिया, तुम्हारे शेयरहोल्डर्स जो मेरे एग्जिस्टिंग है उन्हीं को मैंने नए शेयरहोल्डर्स मेरे ही बना दिए वापस। दैट मींस आपका परसेंटेज होल्डिंग थोड़ा और बढ़ गया कंपनी में, सेम कंपनी में आपको डिस्काउंट मिला इसलिए आपने लिया, नहीं तो आप क्यों लेते? मतलब पहला अधिकार राइट वो आपका है एग्जिस्टिंग वालों का। जब तुम लोग मना कर दोगे नहीं हमको तो नहीं लेना है शेयर्स, अब मैं दूसरों के पास जाऊंगा। मैंने 50 मैगी बनाई यहां पर, ठीक है, मैंने सबसे पहले तुम लोगों को बुलाया, मैंने कहा भाई सबसे पहले तुमको अधिकार है, मैं बाहर 50 में बेचूंगा, तुम 35 में खरीद लो। तो तुम में से कुछ लोग खरीद लेंगे, बोलेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बाहर 15 का फिर भी फायदा हो रहा है हमको, और कुछ नहीं खरीदेंगे, मैं बाहर बेच के आ जाऊंगा, मेरे को तो मेरा नफे से मतलब है, मेरे को क्या लेना देना, मैं बाहर बेच के आ जाऊंगा। बट पहला अधिकार फिर भी मैंने किसको दिया? एग्जिस्टिंग वालों को दिया।
बोले नए कस्टमर पकड़ने जाऊंगा, नए ग्राहक को बुलाऊंगा, एग्जिस्टिंग ग्राहक को ही बोल देता भाई तुम ही खरीद लो, भले ही थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ गया लेकिन ग्राहक तो ढूंढना नहीं पड़ा ना, तो तुमसे डायरेक्टली मेरा फायदा हो गया। इससे कहते हैं राइट शेयर्स। ये होता है राइट शेयर्स। अभी राइट शेयर में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल प्रथा, प्रथा मेरे पास आई, बोले सर मैगी तो खरीदने के, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी, बट 35 में चाहिए। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, तुमको खाना पड़ेगा। बोले मैं नहीं खाऊंगी, मेरी बजाय मेरी सिस्टर खाएगी, आप मेरे को दे दो 35 रुपए में। मैंने कहा ठीक है तुम खरीद लो, कोई बात नहीं, 35 में तुम किसी को भी ट्रांसफर करो, मुझे क्या। इसे कहते हैं रिनंसिएशन ऑफ राइट। ये होता है रिनंसिएशन ऑफ राइट, मतलब तुमने अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया क्योंकि तुम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, बट तुमने नहीं पैसा दिया मेरे को, पैसा दिया तो किसी और ने, क्योंकि तुमने अपना राइट किसी और को रिनाउंस कर दिया। बोले ये मेरी बजाय पैसा देगा, मतलब एंट्री उसने तुम्हारे थ्रू ली, क्योंकि वो तो कंपनी में एग्जिस्टिंग है नहीं, तो उसको 35 में मैं दूंगा नहीं, मैं पैसा मैं 35 में तुमको दूंगा, बट तुम्हारे बिहाफ पे वो मुझसे खरीद सकता है, बट तुम्हारा नाम लेकर ही खरीद सकता है, ऐसे नहीं दूंगा मैं। ये राइट्स को जब अपन रिनाउंस करते हैं, ट्रांसफर ऑफ राइट्स ये होता है काइंड ऑफ, समझे। तो राइट से ये होता है। बोनस तुम मना करोगे, बोनस में क्या है, वो तो तुम क्यों मना, और किसी को तुम दोगे भी क्यों, नहीं देंगे। अभी मैं तुम सबको बोलूं मैं तुम सभी को दुबई फ्री में लेके जा रहा हूं, मैं तुमको दुबई फ्री में लेके जा रहा हूं एकदम, वाह, सीटी बजाता है, शर्म आनी चाहिए तेरे को। दुबई में फ्री में लेके जा रहा हूं, बोनस, आप सब जन पास हो जाओ, मैं आप सभी को दुबई फ्री में लेके जाऊंगा, ऐसा मैंने बोनस डिक्लेयर किया। नहीं अभी नहीं करा है, करा नहीं है मैंने डिक्लेयर, ये सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल में सब बोनस। अभी कोई मना करेगा, कोई मना करेगा, तुम में से कोई मना करेगा, बोनस फ्री में लेके जा रहा हूँ, कोई 1 रुपया भी नहीं। घर वाले मानेंगे तुम्हारे अब मान जाएंगे। ऐसे कहीं भी भेजना, सर पापा नहीं मानते, पापा नहीं भेजेंगे, अब मान जाएंगे। क्यों, क्योंकि बोनस मिल रहा है, मना क्यों कर रहे। अच्छा अपनी सीट पे किसी फ्रेंड को भेजोगे, बोले या भाई बहन को भेजोगे या खुद ही आऊंगे, खुद ही आएंगे, सर बोनस है फ्री में है तो मेरे क्या जा रहा है। बट अगर मैंने पूरे ऐसा बोला, मैंने कहा भाई 50,000 का खर्चा है, बट 10,000 मैं भुगतूंगा, 40,000 तुम दो। अब तुम में से मान लो किसी के पास 40,000 भी नहीं है, बट वो ये बोलेगा मेरे को, सर मैं तो नहीं आऊंगा, मेरा फ्रेंड आएगा, बट आप सीट मेरे नाम से ही बुक करोगे, इसका मतलब मुझे पैसा तो 40,000 ही लेना पड़ेगा। ये होता है राइट शेयर। राइट शेयर में पैसा लिया जाता है, बोनस में कोई भी पैसा नहीं लिया, बोनस कोई मना करता ही नहीं है, इसलिए राइट में मना कर देते हैं। कई बार राइट रिजेक्ट भी हो जाते हैं, राइट शेयर्स एग्जिस्टिंग होल्डर नहीं मानेंगे, बोलेंगे नहीं चाहिए, तो क्यों राइट से रिजेक्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट अभी रिलायंस अनिल अंबानी राइट शेयर निकाले, रिजेक्ट हो जाएगा। रिलायंस अनिल अंबानी राइट शेयर निकालेंगे तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। बोनस नहीं, बोनस में क्या है, आ जाओ दे दो जो देना है वो, ठीक है। तो ये होता है बोनस और राइट शेयर की गणित, ठीक है। अभी काफी डिटेल में समझाइए तुमको गणित पूरी, बोनस एक्चुअली समझा दे कि बोनस एक्चुअली होता क्या है। ये बोनस है, ये राइट्स है। अब बोनस किसको दिया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को दिया जाता है फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट। बोनस दिया जाता है एग्जिस्टिंग वालों को फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, लेकिन एग्जिस्टिंग को दिया जाएगा। दैट मीन्स यू मस्ट बी द शेयर होल्डर एट द टाइम व्हेन द बोनस वाज डिक्लेयर्ड। इसको कहा जाता है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट को जब वो ब्यौरा लेंगे, वो तारीख देते हैं, इस तारीख तक जो जो शेयर होल्डर है उनको बोनस देंगे हम लोग। कहां से दिया जाएगा बोनस, कहां से दिया जाएगा, ध्यान से सुनने का। बोनस, अच्छा फुल्ली पेडअप पे ही बोनस मिलता है। बोनस किस पे मिलता है, फुल्ली पेडअप। इसने फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपए का शेयर से 80 रुपए ही पे करके रखे हुए, 20 पे ही नहीं करे अभी तक। मैं बोल रहा हूं बार बार, नहीं कर रही है, तो इसको नहीं दूंगा मैं, इसको नहीं ले जाऊंगा। हाँ वही दुबई वाला एग्जाम्पल, मैंने बोला जिसकी पूरी फीस आई हुई है उसी को लेके जाऊंगा, जिसकी भी बच्चे की पूरी फीस आ गई उसको लेके जाऊंगा, जिसकी पूरी फीस नहीं है उसको नहीं ले जाऊंगा।
दैट मीन्स तुम्हारा अनपेड अमाउंट है तो तुमको बोनस नहीं मिलेगा, तुम्हारा फुल्ली पेड अप है तुमको बोनस मिलेगा। ठीक है, जिसकी फीस बाकी है भरवा देना भाई, तुम में से जिसकी फीस बाकी है भरवा देना, फिर दुबई का मैं सोचूं थोड़ा। ठीक है, अ कंपनी में इश्यू फुल्ली पेड अप बोनस है टू एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। फ्री मतलब जिनका कोई, मतलब जिस जो किसी के लिए बाध्य नहीं है, मतलब जो बाउंड नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, वो बाउंड है, उसको डिबेंचर के लिए यूज किया जा सकता है। प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन रिजर्व बाउंड है, उसको प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए लिया जा सकता है। बिल्डिंग रिजर्व, बिल्डिंग खरीदने के लिए यूज किया जा सकता है। दोज आर नॉट फ्री रिजर्व्स, दिस इज फ्री रिजर्व। जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो गया, ये फ्री है, जो करना है वो करो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तुमने शेयर इश्यू करे होंगे किसी जमाने में, उसके ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम तुम्हारे पास पैसा पड़ा होगा, वो कैपिटल प्रॉफिट है, वो कहाँ यूज आएगा? वो रिजर्व से वापस कैपिटल ही बनेगा। कैपिटल से रिजर्व बना, रिजर्व से वापस कैपिटल बन के अपनी जगह पे चला जाएगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद लास्ट होता है CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये जनरली प्रेफरेंस शेयर के अंदर और इक्विटी शेयर के अंदर काम आएगा यूजुअली। ठीक है, बोनस शेयर कभी भी रिवैल्यूएशन रिजर्व से क्रिएट नहीं किए जा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व एक्चुअली कोई रिजर्व होता ही नहीं है। एसेट की वैल्यू बढ़ गई, इधर से मैंने एसेट बढ़ाया, इधर से मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ा दिया, एक्चुअली कोई रिजर्व था ही नहीं, वो तो सिर्फ यहाँ का बढ़ाया तो वहां पे बढ़ाना पड़ेगा, वो कोई फ्री रिजर्व नहीं है। इट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ द रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। राइट सर, एज आई टोल्ड यू, एडिशनल शेयर्स जो हमारे शेयरहोल्डर्स खरीदते हैं, एडिशनल शेयर्स जो हमारे शेयरहोल्डर्स खरीदते हैं, कौन बांडिया, कहां पे आ रहा है? कॉर्पोरेट अकाउंट में मैसेज आ रहा है, नोटेड, ऐसे कैसे पॉसिबल है? हेडेड है तभी मैसेज कर पा रहा हूं, नहीं तो मैसेज कैसे करूंगा उस ग्रुप में, पॉसिबल नहीं है। दीज आर ट्रांसफरेबल। ठीक है, ये ट्रांसफरेबल होते हैं कौन से? राइट शेयर्स। सीमर सिंह कौन है बे? सीमर सिंह, ये तो कि नाम का बच्चा ही नहीं मेरे पास, कोई है क्या सीमर नाम का? सर, आई एम योर CA फाउंडेशन स्टूडेंट, आई एम नॉट एबल टू एक्सेस द बैच। प्रिंस, देखना पड़ेगा।
तो ये जो मैंने ज्ञान दिया था वो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है पूरा, ये मैंने प्रैक्टिकली आपको समझा दिया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2:3 है, मतलब हर 3 के सामने 2। ये प्रैक्टिकली मैंने आपको विप्रो का एग्जाम्पल देके समझाया। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 6000 शेयर्स है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 6000 शेयर्स है, उसको बोनस के बाद कितने हो जाएंगे, तो 6000 डिवाइड बाई 3 × 2, तो उसको मिलेंगे 4000। 6000 पहले के थे, टोटल 10,000 शेयर हो जाएंगे आफ्टर प्रोविजन। सेक्शन 63 के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट की सेक्शन नंबर 63 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो बोनस शेयर्स है, जो बोनस शेयर्स है वो फुल्ली पेडअप को ही दिए जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है, फुल्ली पेडअप, फुल्ली पेडअप, फुल्ली पेडअप। अगर फुल्ली पेडअप नहीं है तो पहले उसको फुल्ली पेडअप बनाना पड़ेगा, मंगवा कर शेयर्स को। फुल्ली पेडअप नहीं है, जैसे 10 रुपए का माल 8 रुपए ही मैंने कॉल्ड अप करे आज तक, 10 रुपए का माल था 8 ही कॉल्ड अप है, 2 रुपए मंगाने पड़ेंगे पहले, तभी वो फुल्ली पेडअप होगा। फुल्ली पेडअप बोनस शेयर्स सबसे पहले फ्री रिजर्व्स में से ही हो सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम में से हो सकता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से हो सकता है। इन शॉर्ट बोनस शेयर एक्चुअली क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या है, वो लिखा वैसे रिवैल्यूएशन वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए, बाकी जो रेगुलर होते हैं वही होते हैं। दूसरा, क्या क्या कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ बोनस शेयर्स। प्रथम, ऑथोराइज बाय आर्टिकल होना चाहिए। दूसरा, बोर्ड के द्वारा ऑथोराइज होना चाहिए। तीसरा, कंपनी ने, मतलब तुम बोनस इश्यू कर रहे हो और डिपॉजिट या क्या बोलते हैं डिबेंचर वालों का, लोन वालों का वो इंटरेस्ट चुका है ही नहीं, पहले लोन वालों का इंटरेस्ट चुकाओ, डिबेंचर वालों का इंटरेस्ट चुकाओ, उसके बाद करो जो करना है वो। तुमने एम्प्लॉय का पैसा चुकाया ही नहीं और बोनस इश्यू कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा, पहले लोगों का, एम्प्लॉइज का पैसा चुकाओ। पार्टली पेड अप शेयर्स इफ एनी आउटस्टैंडिंग, अगर जो मैंने बोला तुमको पार्टली पेड अप का कभी हो नहीं सकता, फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। दूसरा, और भी कोई कंडीशन अगर बोली है तो फॉलो करनी पड़ती है, बाकी ठीक है, बाकी ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये मेन जर्नल एंट्रीज जो आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अपॉन द सैंक्शन ऑफ एन इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, ये जो सीक्वेंस में आपको दिया हुआ है वही सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो सीक्वेंस में आपको दिया है वो वही सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा, अपने मन से नहीं लिख सकते। सबसे पहले सीआरआर यूज होगा, उसके बाद एसपी यूज होगा, उसके बाद जनरल रिजर्व यूज होगा और उसके बाद पीएनएल यूज होगा, क्योंकि सीआरआर और कहीं पे यूज आ नहीं सकता, वो बना ही कैपिटल की वजह से, तो वापस जाएगा तब भी कैपिटल ही बनेगा। वो रिजर्व बना ही कैपिटल की वजह से था, तो वापस जाएगा भी कैपिटल में ही। तो सबसे पहले अगर इसमें बैलेंस अगर आपके पास पड़ा है तो यू विल हैव टू यूज दिस। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अगेन बना ही कैपिटल की वजह से था, तो जाएगा वापस कैपिटल के वक्त ही, बाकी कहीं ये यूज नहीं हो सकता। ये सिर्फ बायबैक और बोनस में काम आता है सिक्योरिटी प्रीमियम, बाकी कहीं काम नहीं आता है। जनरल तो बेचारे जनरल है, जहां यूज करना है वहां यूज कर लो, ठीक है, बेचारे को बिल्डिंग में यूज करना है कर लो, प्रॉफिट में यूज करना है कर लो, इधर करना है कर लो। जनरल है वो तो, नाम ही जनरल है बेचारे का। पीएनएल तो अपना ही है तो और कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये जैसा मैंने बोला है सीआरआर सबसे पहले, उसके बाद सीएस याद रखो, सीएस, बाकी जीपी तो अपने आप याद हो जाएगा। सीएस जीपी अपॉन इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। तो क्या करेंगे, क्या मैंने अभी आपको एंट्री बोली थी, रिजर्व्स टू कैपिटल मेन एंट्री है और कुछ भी एंट्री नहीं है, चेक कर लो, रिजर्व्स टू कैपिटल। तो पहले तुमने ड्यू करा, ड्यू करके उनको पेमेंट कर दिया, क्योंकि बोनस के वक्त वो रिसीवर है इसलिए डेबिट हुआ है, और टू कैपिटल क्रेडिट होता है, ठीक है। तो रिजर्व्स टू बोनस, बोनस टू शेयर कैपिटल, तो एक्चुअली तो ये कट जाएगा आपस में। पार्टली पेडअप को आपने फुली पेडअप बना दिया, ओ ये क्या है, ये क्या है, मतलब 10 रुपए का माल था, 8 रुपए आया है, मतलब पार्टली पेडअप है। मैंने बोला मेरे को आगे फ्यूचर में पैसा चाहिए ही नहीं, मेरे को आगे फ्यूचर में पैसा चाहिए ही नहीं,
और या फिर मैं पैसा मंगा रहा हूं, या तो मैं पैसा मंगा रहा हूं या मुझे पैसा चाहिए ही नहीं। भाई पैसा ही नहीं चाहिए आपको, इतने अमीर हो आप? बोले हाँ हम इतने अमीर है, हमको 2 रुपए नहीं चाहिए बागे। जब नहीं चाहिए तो उसको 8 रुपए का कैपिटल पे मेरे को क्लोज करना है, इसका मतलब। तो मैं एंटी क्या कर रहा हूं, पहले ड्यू करा बोनस, वो जो करते हैं अपन, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फाइनल टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल टू शेयर कैपिटल। सर बैंक तो आया ही नहीं इसमें, पैसा तो आया ही नहीं है, तो वही तो तुमको समझा रहा हूँ, वही तो तुमको समझा रहा हूं। तुमने क्या करा, वो 2 रुपए मंगवाए ही नहीं कैश में, तुमने वो 2 रुपए मंगवाए ही नहीं कैश में, तुमने रिजर्व्स को ही एंट्री में पास कर दिया, रिजर्व टू कैपिटल कर दिया एक तरह से। देखते जाओ, बोनस की क्रेडिट हुआ, बोनस डेबिट हुआ, शेयर फाइनल को डेबिट हुआ, शेयर फाइनल को क्रेडिट हुआ, तो अल्टीमेटली तुमने एंट्री क्या कर दी, रिजर्व्स टू कैपिटल। मतलब तुमने अपने रिजर्व्स को बना दिया कैपिटल, तुमने पैसा मंगवाया ही नहीं कैश में। तो ये क्या है, सिर्फ ड्यू करने की एंट्रीज है, पहले ड्यू करो और पेमेंट दे दो। मतलब आपने उनसे कोई पैसा नहीं मंगाया, आपने बोल दिया कि हमारा रिजर्व पड़ा ही है, एक काम करो तुम्हारा यूटिलाइज उसी में से कर देते हैं। बोले कर दो, क्योंकि रिजर्व अल्टीमेटली था किसका, शेयर होल्डर्स का ही था। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, वही वाली गणित है, रिजर्व तेरा ही है, तुझी को अर्पण कर दिया वापस, वो वाला सिस्टम है। अब ये क्वेश्चन आया पूरा चिंदी सा, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्ड इन ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड, एक लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2022। 40,000 इक्विटी शेयर से 4 लाख रुपए का माल है। आगे सीआरआर दिया हुआ है बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया। अच्छा ध्यान से सुनने का, ध्यान से सुनने का, वो क्या बोल रहे हैं देखो, कलेक्टेड इन कैश, ध्यान से सुनने का, सिक्योरिटी प्रीमियम which has been collected in cash only that can be utilized। लिख लेना ये चीज, ये अटक क्यों रहा है चेक कर दो, क्या लोचा हुआ इसमें, बेरिंग, ये अंदर डालना पड़ेगा, गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर, इधर नीचे पीछे वाली सीट पे, बनाना शुरू कर दे। सिक्योरिटी प्रीमियम जो आपको कैश में कलेक्ट हुआ है बस वही यूज कर सकते हो। मतलब जो सिक्योरिटी प्रीमियम आपने असेट के थ्रू यूज किया था, जैसे असेट खरीदते वक्त उसको सिक्योरिटी प्रीमियम में वापर लिया, जैसे आपने एसेट खरीदी तब आपने शेयर कैपिटल दिया और सिक्योरिटी प्रीमियम भी दे दिया, तो कैश में यूज नहीं हुआ, वो कैश आया ही नहीं आपके पास। मैंने ये बेंच खरीदते वक्त शेयर इश्यू कर दिया, इसके साथ थोड़ा सिक्योरिटी प्रीमियम भी लगा दिया, इसका मतलब आई हैव पास्ड एंट्री लाइक असेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब वो सिक्योरिटी प्रीमियम जो क्रिएट हुआ था, इट वॉज नॉट क्रिएटेड आउट ऑफ द कैश, इट वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ द एसेट दैट कैन नॉट बी यूज्ड। जो कैश में आया है बस वो यूज कर सकता है। मतलब दिस कैन बी यूज, दिस कैन बी यूज, दिस कैन बी यूज, दिस कैन बी यूज। क्या बेकार क्वेश्चन है। 10,000 शेयर्स इंटू 10 रुपए, मतलब लाख रुपए का मैं बोनस ला रहा हूं, 4 के सामने 1 दे रहा हूं, 4 के सामने 1 दे रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है, 10,000 शेयर दूंगा बोनस के नाम पर, 40,000 थे, डिवाइड बाई 4 इंटू 1, तो 10,000 शेयर विल बी गिवन एज बोनस। वो 10,000 शेयर इंटू 10 रुपए अगर अपन करने जाएंगे तो कितने रुपए होगा, मतलब मुझे कैपिटल में बनानी है 1 लाख रुपए। भाई ने क्लियर बोला है, सबसे पहले सीआरआर यूज करो 55,000, फिर 30,000, फिर इसमें बचा वो 15,000 रुपए इसमें से यूज कर लेना, हो गया कहानी खत्म। थर्ड क्लास क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्लास क्वेश्चन, कोई काम का नहीं। चलिए अगला सवाल करते हैं। लिमिटेड कंपनी विद सब्सक्राइब कैपिटल भाई की 5 लाख रुपए की, जिसमें 50,000 इक्विटी शेयर से 10 रुपए के, कॉल्ड अप कैपिटल 7.5 रुपए का है, कॉल्ड अप 7.5 ही है, मतलब 2.5 रुपए अभी भी क्या है, अनकॉल्ड है। A bonus of 1,25,000 शेयर declared out of general reserve to be applied in making the existing
अब ये क्या बोलना चाह रहा है? बॉस ये बोल रहा है माल तेरा 10 रुपए का है, मंगाया तूने 7.5 है, तो सबसे पहले वो 2.5 रुपए को यूज करना पड़ेगा। वो कैसे करेगा? जनरल रिजर्व से यूज करेगा। तो एंट्री करेगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, देखो 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 देखो, 5 लाख शेयर के ऊपर 2.5 रुपया नहीं आया है। कितने होते हैं 5 लाख इंटू 2.5? मतलब 5 लाख शेयर पे 2.5 रुपया, मतलब 12,50,000 नहीं आया। मैं एंट्री पास करूंगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल एंड बोनस टू शेयर फाइनल कॉल। समझे क्या बोला? अभी जो सिखाया वही। सबसे पहले जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। तीसरी एंट्री बोनस टू शेयर फाइनल कॉल। उसने बोला है 1,25,000 शेयर्स के ऊपर बोनस। अरे तू देख भाई, पहले तू टोटल अमाउंट करके देख ले, 12,50 ही बैठ रहा है। 5 लाख इंटू 2.5 किया 12,50, और 1,25,000 शेयर का 10 रुपए का भाव, वो भी कितना हो 12,50 ही हुआ। दैट मीन्स यू हैव गिवन बोनस टू ओनली 1,25,000 शेयर होल्डर्स, मतलब 1,25,000 शेयर्स, वो 10 रुपए का था। तो पहले उसको क्रिएट करो, फिर उसको डिक्लेयर करो। इस टाइप से होगा ये 12,50 ही अमाउंट आएगा इन शॉर्ट। तुम इतना दिमाग क्यों लगा रहे, छोड़ो तुम तो तुम्हारे 12,50 कर दो, खत्म। भाई क्या कर रहे हैं? ओए माई मिस्टेक, 50,000 ही शेयर थे, 5 लाख नहीं थे, मतलब एक जीरो कम कर दो, कोई नहीं चलेगा। 50,000 शेयर थे, 5 लाख तो टोटल वैल्यू था, मतलब 10 रुपए का माल था, तो 50,000 शेयर थे, तो मैंने देखे नहीं, मेरे को लगा 5 लाख शेयर से, हटा दो इसको। तो ये 1,25 हो जाएगा, और क्या, वही जो एंट्री बोली थी। बेकार। A limited company having fully paid up capital of 50 लाख, 10 रुपए का माल, रुपीज 50 लाख बोला है, मतलब 5 लाख शेयर हुए इन शॉर्ट। जनरल रिजर्व 9 लाख पड़ा है कंपनी के पास, कंपनी चाहती है 5 लाख। क्या है ये, क्वेश्चन बनने के लायक ही नहीं, हट। क्या क्वेश्चन बनेगा? हर 10 के सामने एक शेयर मिल रहा है, 5 लाख शेयर थे, 50,000 शेयर बोनस में आएंगे, 50 इंटू 10 कर देने का, 5 लाख रुपए बोनस का है। तो एंट्री करोगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस, बोनस टू शेयर कैपिटल। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, मेरे को मजा ही नहीं आता है। क्या मजा आ रहा है तुमको? इजी है? समझ आ रहा है? पक्का? पक्का? ठीक है। ऑथोराइज से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है सिर्फ इश्यूड और सब्सक्राइब से। ऑथोराइज दिया मुझे कोई मतलब नहीं, ऑथोराइज तो औकात होता है, उससे क्या लेना देना। ठीक है, ऑथोराइज तो औकात होता है, उससे मुझे क्या लेना देना, देखते हैं। देखो, प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का, ओके बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। 1,10,000 का, ठीक है, 10 लाख का होना चाहिए था, है कितने का? 7,20 का ही। मुझे मतलब इससे सिर्फ, औकात से कोई मतलब नहीं। 90,000 तुमने इश्यू करे, 10 रुपए का माल था, 8 ही आए अभी तक, 2 रुपए बाकी है। बोनस इश्यू कर सकता हूँ, बोनस इश्यू कर सकता हूँ, हाँ ना? तो इतनी देर से क्या सुन रहे थे फिर? अभी तो बोला 10 के ऊपर 10 रुपए पूरे आएंगे तभी बोनस इश्यू होगा। अभी 8 ही आए हैं, तो 2 रुपए क्या करने पड़ेंगे, मंगवाने पड़ेंगे। अगर वो रोकड़े में दे देवे तो वेल वेल एंड गुड, नहीं देवे तो हम जनरल रिजर्व से यूटिलाइज कर लेंगे उसको। ठीक है, पढ़ू आगे। ऑन अप्रैल ऑन 1 अप्रैल 2022 कम मंगा दिया, देखो कंपनी ने मंगवा लिया, पैसा मंगा लिया, मंगा लिया तो फिर तो बेस्ट हो गया। वो हो गया एंट्री एक तरह से, बैंक टू फाइनल कॉल, फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। 2 रुपए पे उन्होंने मंगा ही दिया, मतलब अब 8 रुपए, 8 रुपए नहीं रहा वो, 10 रुपए हो गया पूरा।
कॉल मनी वाज रिसीव्ड, ठीक है, देयर आफ्टर कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज द रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4, 90,000 शेयर है, ठीक है, 1 फॉर एवरी 4, तो 90,000 डिवाइड बाई 4 कर दू, 22,500 शेयर के ऊपर बोनस मिलेगा। यार ये भी मेरे को नहीं अच्छा लगा है, क्या यार, कुछ तो ढंग का क्वेश्चन देवे इंसान, ऐसे बेकार क्वेश्चन दे रहे, ऐसा तो मैं मेरे नर्सरी में करता था। चलो, सबसे पहले 2 रुपए आए तो बैंक डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, 90 इंटू 2, 1,80,000, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, अब अगला चेक करो सीआरआर है क्या इसके पास, सर सीआरआर नहीं है इसके पास, तो सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होगा, सीक्वेंस याद रखने का, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होगा, कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम, 1 नोट इज ऑलरेडी रनिंग, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का, 20,000, ओके। उसके बाद जनरल रिजर्व यूज होता है, सीआरआर है नहीं इसलिए, जनरल रिजर्व कितने का, 1,60 का है। अच्छा पहले मैं ये तो चेक कर लू मेरा बोनस कितने का बैठ रहा है, 4 है ना, 22,500 इंटू 10 रुपए का माल, 2.25 लाख का बैठ रहा है, 2.25 लाख का मेरा बोनस है, ठीक है, 1,60 1,80 यहाँ पे यूज हो गया, बाकी बचा वो पीएनएल से यूज कर लेंगे, रिवेल्यूशन को देखने का भी नहीं, काट देने का इसको, 1,80 कितना, 45, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ऐसा पूरा लिखने का, बढ़िया, बोनस टू शेयर कैपिटल 2.25 क्या है यार, हो गया, पहले भाई ने पैसा मंगवाए, ये आ गया भाई का पैसे, और ये हो गया कहानी खत्म। अब भाई बोल रहे हैं कि भाई तुम नया वाला बैलेंस शीट भी बता दो, बता दो क्या उसमें हो गया, ये तो सेम ही चुपचाप लिख दो जैसा था वैसा ही, 10,000, और यहाँ पे ये जो है ना 1,12,500, 1,12,500 कहां से, वही बोनस बढ़ गए, बोनस बढ़ गए, ठीक है, इस वजह से ये थोड़ा सा बढ़ गया, पहले लाख था, 90,000 प्लस 22,500 हो गए, 1,12,500, इशूड में भी सेम गणित है, कुछ नया नहीं है उसमें, बाकी सब ये पहले जैसा ही था, इसमें से जो यूज हुआ ना वो माइनस कर देना, सिक्योरिटी में पूरा यूज होके 0 हो गया, जनरल पूरा यूज होके 0 हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस 2,5 का था, 45 होके 1,60 हो गया, खत्म, ठीक है, बोलो समझ में आता है, बढ़ू आगे, ये सेम क्वेश्चन है, तुम लोग घर पे बैठ के कर लेना, सेम एग्जैक्ट सेम। अच्छा बोनस से क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, क्या रिजर्व यूज हो जाते हैं, और तो क्या होता है, सबसे पहला दूसरा शेयर कैपिटल बढ़ जाती है, शेयर कैपिटल बढ़ जाती है, शेयर होल्डर्स फंड नहीं बढ़ता है, मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया था, शेयर होल्डर्स फंड नहीं बढ़ेगा, फंड तो उतना ही है, शेयर कैपिटल जरूर बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर बढ़ने की वजह से ईपीएस घट जाएगा, मैं पहले लाख रुपए कमाता था, मेरे पास फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर थे, तो मैं 10 रुपए प्रति शेयर कमाता था, अब मेरे पास लाख रुपए ही कमाता हूं, नंबर ऑफ शेयर लाख, बोनस की से लाख हो गए, शेयर्स भी बढ़ गए, अब मैं कितने कमाता हूँ, 1 रुपया कमाता हूँ, ईपीएस घट गया, ईपीएस घट गया आपका, समझे आप, फेवरेबल एक्ट कंसिडर बाय मार्केट, मार्केट बड़ा खुश होता है, मार्केट बोले तो तुम्हारे जैसे इन्वेस्टर्स, तुम्हारे जैसे इन्वेस्टर क्या होते हैं, खुश होते हैं, अरे बोनस मिला है हमको, बोनस मिला है, बोनस मिलता है, खुश नहीं होते तुम लोग, अभी रक्षाबंधन आएगा, मिठाई के डब्बे के साथ बोनस में नारियल मिलता है ना, नारियल मिलता है, बहनें नारियल देती है, बेचारी बहनों का खर्चा कितना होता है, पैसा देने का भाई लोग, हाँ पैसा देने का, क्योंकि बहनों का खर्चा कितना है, हालांकि उनकी जेब से कुछ नहीं जाता है, वो पापा से लेती है,
अच्छा देखो एंट्री समझाता हूँ, एंट्री जल एंट्री के तो समझाता हूँ। अभी मान लो तुम भाई लोग हो, अब तुम्हारे पास पैसा है नहीं, तो होता क्या मैं समझाता हूँ। देखो पैसा अकाउंट डेबिट, पैसा अकाउंट डेबिट, ऐसे ब्रो लिखने का ऐप है। ब्रो की जेब में पैसा आया, डेबिट। टू पैसा फादर, क्रेडिट। ठीक है, ठीक है। पैसा ब्रो की से जेब में आया, फादर की जेब से गया। अब ध्यान से सुनना, पैसा अकाउंट डेबिट, सिस्टर डेबिट, और टू, थोड़ा सा ये अलग हो गया, सिस्टर। ठीक है, और टू पैसा ब्रो। इन शॉर्ट आप समझे एंट्री का मतलब, समझे? ब्रो गया एक्चुअली एंट्री हो रही है सिस्टर टू फादर, मतलब फादर के जेब में से घुस के वो सिस्टर के चले गए। अभी और एंट्री को समझाता हूँ। अभी सिस्टर को लगता है मेरे जेब में पैसा आया, अभी रियलिटी समझो। वो सिस्टर में भी क्या होता है, ये रक्षाबंधन इफेक्ट है, समझ लो। रक्षाबंधन अकाउंट्स। अभी सिस्टर बड़ी होशियार होती है। सिस्टर क्या करती है पता है? सिस्टर, देखो ऐसे बताता हूं, राखी अकाउंट डेबिट, मिठाई अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखते जाना, राखी अकाउंट डेबिट, मिठाई अकाउंट डेबिट, और कौन होता है, नारियल अकाउंट डेबिट, नारियल अकाउंट डेबिट। कैडबरी सेलिब्रेशन अभी बड़ा चल रहा है, सेलिब्रेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, और भी फालतू ढमकाना डेबिट। टू पैसा फादर, टू जर्नल एंट्री को आप पूरा एकदम घोल के पी लो, समझ में आना चाहिए तुमको। टू फादर अकाउंट, अभी ध्यान से सुनने का। अभी अभी क्या होगा पता है? तुम्हारे पास पैसा अकाउंट डेबिट होगा, और टू होगा ये सारी, राखी, मिठाई, नारियल, कैडबरी, ये कहां पे गए, किसके पास गया ये? प्रो के पास। मतलब इन शॉर्ट एंट्री को समझो, मतलब इस जेब से निकला, इस जेब में फॉर द टाइम बिंग आया, फिर इस जेब से उठ के वापस इधर चला गया, और फिर कुछ समय बाद वापस घूम के इधर ही आ जाएगा। मतलब वो अंदर ही अंदर गोल गोल पैसा घूमता है। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग कमाते नहीं हो इसलिए। जिस दिन तुम कमाओगे उस दिन तुम्हारे जैसे, अब हमारे जैसे लोग, हम पैसा कमाते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ही कमाते हैं, बट अभी भी, आज भी हमारे पैसे हमारे नहीं है, हम हमारे पापा को देते हैं, मम्मी को देते हैं। अब हमारे घर पे पापा नहीं होते, हमारे घर पे क्या होता है, मम्मी के पास सिस्टम चलता है। तो हम ऐसा पैसा आता है, यहाँ से आया, तुम्हारे पास से पैसा आया, हम लोग दे देते उधर। ये पैसा चला गया किधर, मम्मी के पास, मम्मी के पास गया। फिर मम्मी से वापस मांगता हूँ, मम्मी आज 500 रुपये देना, 2000 रुपये देना। वो पूजा भी सेम करती है, मम्मी से मांगती है, भैया के लिए राखी खरीदनी है, लाओ पैसा दो। तो पैसा आता है, वापिस इधर आता है। फिर वापिस वो पैसा मैंने पूजा को दिया, पूजा वापिस मम्मी को देके आ जाती है, बोले रखो, ये भैया ने मेरे को दिया था। ठीक है, फिर जरूरत होती है वापिस ले लेती है, मतलब वहां से ही निकला, हाँ भी चला गया। तो ये पूरा रक्षाबंधन इफेक्ट है। अब ये देखो, मैंने प्रॉपर एकदम तुमको समझाया, जर्नल एंट्री से समझने का प्रॉपर। आया, गया, फिर आया, इससे नेट एंट्री समझ जाता है इंसान कि देखो ब्रो ब्रो तो कट ही गया है, अल्टीमेटली फादर के जेब से सिस्टर की जेब में आ गया। समझ गए कहानी पूरी? चलिए बड़े आगे, रक्षाबंधन इफेक्ट खत्म। ओके, तो यही यहां पर भी होता है, बोनस में भी क्या होता है, रिजर्व्स इधर जाता है, खुश होता है कि ये मैं शेयर कैपिटल बना, मैं शेयर कैपिटल बना, एक्चुअली तो कुछ बड़ा तो कुछ भी नहीं है। फायदा तब होगा जब ओवरऑल शेयर का प्राइस मार्केट में बढ़ता है, तब आपको फायदा होगा, अदरवाइज आपको कोई फायदा नहीं। क्योंकि बोनस की वजह से, समझना ध्यान से देखो इधर, बोनस की वजह से शेयर के प्राइस एक बार के लिए डाउन हो जाते हैं। मतलब अगर मान लो 500 रुपए का शेयर था, 1:1 का बोनस हुआ, मतलब अब 2 शेयर 500 रुपए में आएंगे, मतलब नेट इफेक्टिवली देखा जाए तो एक शेयर का 250 रुपए हो गया। तो कुछ बढ़ा थोड़ी, तुम्हारे नेटवर्थ में कोई इजाफा नहीं हुआ। एक शेयर था पहले 500 रुपए का, अभी 2 शेयर है 250 250 के, तो नेटवर्थ में कोई इजाफा नहीं हुआ। तुम्हारे नेटवर्क में इजाफा तब होगा
जब ये 250 वापस उठकर 500 पे पहुंच गया, अब तुम्हारे पास डबल हो गया तुम्हारा पैसा, और बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। अच्छा, कंपनी करती क्यों है बोनस? बोनस क्यों करती है? पहला, मार्केट में गुडविल के लिए, और दूसरा रीजन जो मैंने बताया, शेयर का प्राइस डाउन करना होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आईफोन लेट से फॉर एग्जाम्पल के तुम्हारी एट प्रेजेंट तुम्हारे बाइंग रेंज में है खुद के पैसे से, ठीक है, कंडीशन सप्लाई खुद के पैसे से, ₹1,00,000 का आईफोन है फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी बाइंग रेंज में है नहीं है। अभी कल को फॉर एग्जाम्पल आईफोन अपना प्राइस स्लैश करके 10,000 पे लेके आ जाए, अब वो तुम्हारी बाइंग रेंज में आ गया, अब तुम उसको खरीद लोगे? तो भी नहीं है सर। नहीं, 5,000 की अगर जॉब भी करोगे तो 10,000 तो 2 महीने में इकट्ठा कर ही लोगे तुम, ठीक है। अभी भी तुम मार्केट में जॉब करने जाओ ना सब जने, 5,000 तुमको कंफर्म मिलेगा। ये इंटर वाले को करीबन 10,000 12,000 तक मिल जाएगा अभी एट प्रेजेंट। और ये जैसे इंटर पास हुए वैसे इनकी इज्जत में बढ़ोतरी, ठीक है। अब ये हो गए फाइनलिस्ट। अच्छा, इनके हाव भाव अगर आप चेक करोगे पूरा चेंज हो जाता है, पूरा चेंज एकदम। फाउंडेशन में अपने आप को छोटे समझते हैं, इंटर में सर ये हमारे लेवल के नहीं है, और हमको फाउंडेशन के साथ नहीं बैठाने का, ऐसा बोलते हैं लोग। सर हम हमारे लेवल के लोग नहीं है, फाउंडेशन वाले हैं, जबकि 6 महीने पहले ये फाउंडेशन वाले थे। क्या बोलते थे? ठीक है, सो और ये फाइनल में आ जाएंगे ना, अभी 6 महीने में फाइनल में मान लो, तुमको कुछ गिनेंगे ही नहीं, बोले क्या साल है तुम फाउंडेशन वाले, हम इंटर फाइनलिस्ट है, ठीक है। हाँ, वो अभी सीरियल आया ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि जो भी फाइनलिस्ट है वो कभी ना कभी फाउंडेशन वाला था ही, ठीक है। आज हम फॉर एग्जांपल सीए है, तो किसी जमाने हम भी स्टूडेंट हुआ करते थे। तो ईपीएस ये मार्केट के द्वारा फेवरेबल माना जाता है, इसका कारण मैं समझाता हूं। क्योंकि शेयरहोल्डर्स बड़े खुश होते हैं, शेयरहोल्डर्स बड़े खुश होते हैं, बोलते हैं भाई हमको बोनस मिला, बोनस मिला, बोनस मिला, खुश होते हैं। अभी आज मैं तुमको दुबई फ्री में लेके जाऊंगा, तुम खुश होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। पूरे मार्केट में से फैलाओगे ना कि देखो हमको एजेसी वाले दुबई लेके गए फ्री में, ऐसा फैलाने का। तो अगली बार थाईलैंड लेके जाएंगे, बैंकॉक लेके जाएंगे, ओनली बॉयज ट्रिप, ठीक है। चलिए, एडजस्टमेंट इन मार्केट प्राइस। अब अभी एडजस्टमेंट इन मार्केट प्राइस ध्यान से सुनो। जो मैंने अभी आपको करेक्शन फैक्टर बोला था, बाइंग रेंज, ये चीज है। कंपनीज को अपने प्राइसेस को डाउन करना होता है, बट एकदम से डाउन करेगी, गिर गया शेयर तो मार्केट में नेगेटिव न्यूज हो जाएगी कि रिलायंस का शेयर तो गिर गया, रिलायंस का शेयर, तो लोग बेचना शुरू हो जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे। कंपनी बोनस क्रिएट करेगी, बोनस से क्या होगा, प्राइस अपने आप 500 का 250 पे आ गया। अब 250 से क्या होता है, लोगों की बाइंग रेंज में आ गया वो, और बाइंग रेंज में आएगा, उसमें डिमांड ज्यादा आएगा, डिमांड ज्यादा आएगा तो ओवरऑल शेयर का प्राइस अपने आप बढ़ेगा। ये नेटवर्थ बढ़ती कैसे, ये खेल क्या है नेटवर्थ का? तो ये अडानी हो गया, अंबानी, अडानी जी बार बार धड़ाधड़ क्या करते हैं, स्प्लिट करे जाते हैं। 3,000 पे जाता है शेयर, स्प्लिट करके 300 पे लेके आ जाते हैं, शेयर का प्राइस 300 कर दे। 300 से क्या होगा, जो 3,000 इसकी खरीदने की ताकत नहीं थी, 300 रुपए आ गए, इसने खरीद लिया शेयर, बाइंग रेंज में आ जाता है लोगों की। इस वजह से ये लोग स्प्लिट करते हैं, उससे 10 गुना उसकी इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो 2 साल में वापस 3,000 पे पहुंच जाता है। तो 2 साल में उसकी नेटवर्थ हो गई 10 गुना। तुम देखते जाना, अंबानी, ये जो अडानी, इनकी नेटवर्थ 10-10 गुना कैसे बढ़ती है, 5-5 गुना। ऐसे नॉर्मल लोगों की तो नहीं बढ़ती। इसका कारण वही होता है, ये बोनस। अभी अभी रिसेंटली अंबानी जी ने भी स्प्लिट मारा था, रिलायंस का शेयर पहुंच गया था 3,000 की रेंज पे, खरीद नहीं पा रहे थे लोग, 1,000 पे लेके आ गए वो सीधा, वो 1,000 पे लेके आ गए शेयर को, तो 1,000 पे लेना लाने की वजह से क्या हो गया, बाइंग रेंज में आ गया। अभी आप 1,400 पे पहुंच गया वो शेयर, मतलब 40% बढ़ गया। 1 1.5 साल 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर वो वापस 3,000 पहुंच जाएगा। तो अंबानी जी का नेटवर्थ बढ़ गया सीधा 3 गुना। ऐसे बढ़ता है नेटवर्थ। टेस्ला, ये जो भाई अपने एलोन भाई, ये भी यही खेल करते बार बार, यही सेम। इस वजह से इनका नेटवर्थ 100 का सीधा 200, 200 का सीधा 400 पहुंच रहा है। रियल में कोई फिगर्स, वो सिर्फ पेपर फिगर्स है, रियल फिगर्स नहीं है, कोई रियल में कैश नहीं उसके पास, सिर्फ पेपर फिगर्स है। बहुत बहुत बड़ा मतलब चीजें है जिससे आप, ये सारी चीजें हम बता नहीं सकते, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है जिससे आपकी नेटवर्थ
कैसे आपको बढ़ाना है, वो सारी चीजें ऑन पेपर आप कैसे कर सकते हो। एक्यूमुलेट, ये मैंने बोला, अभी ये बहुत ज्यादा रिजर्व दिखते हैं ना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। अभी तुम लोगों की बात करता हूँ, गुल्लक में ज्यादा पैसा होता है तो तुम्हारे जेब में से खुलबली मच जाती है, अरे बोले है ही नहीं सर, हमारे पास ही नहीं है। अभी मेरे जेब में पैसा, इसलिए मैं रखता ही नहीं, पैसा नहीं रखता हूँ कैश। कैश रखता हूँ तो मेरे जेब में से वो उछलते हैं, ऐसा बाहर निकलने का मन करता है, बोले हमको जेल में मत रखो, बाहर निकालो, इसलिए मैं रखता ही नहीं हूँ। तो वैसे ही कंपनी के अंदर भी सेम होता है, एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट्स होते हैं, एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट्स होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं इतने सारे। अब वो इतने सारे दिखेंगे तो शेल्डर बोलेंगे ए भाई पैसा दो पैसा दो पैसा दो, बोनस, अपना खुद का भी नेटवर्थ बढ़ेगा, बच्चा पार्टी खुश, ठीक है। बच्चा पार्टी मतलब शेल्डर्स खुश सारे, हमको बोनस मिला बोनस मिला। एक्चुअली बोनस उसने किस लिए दिया, नेटवर्थ बढ़ाने के लिए खुद की, जो मालिक है कंपनी के। पर बच्चा पार्टी भी खुश, ये भी खुश, ठीक है भाई। ये सारी चीजें मैं समझा रहा हूं, ये रियलिटी वाइज अगर मेरे को समझाना है ना, मैं सिर्फ इतना बोल दूंगा कि प्रॉफिट्स को रिड्यूस करो, रिड्यूस करते हैं जितने भी प्रॉफिट होते हैं कम होके शेयर कैपिटल बन जाता है। मेरे को सिर्फ इतना समझाना है कि मार्केट प्राइस से करेक्शन फैक्टर आ जाता है, क्योंकि बुक में कहीं पे भी ये सब एक्सप्लेन नहीं है, कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ नहीं रहता बुक्स के अंदर। ये तो टीचर को पता है तो वो आपको बता रहा है कि ये चीजें रियल लाइफ में पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। आगे राइट शेयर्स एग्जैक्टली सेम है, कुछ फर्क नहीं राइट शेयर्स के अंदर। राइट शेयर मैंने तुमको बताया, कंपनी को पैसा चाहिए होता है, पैसा चाहिए इस बार, बोनस वोनस नहीं चाहिए, पैसा चाहिए उसको, नेटवर्थ नहीं बढ़ाना उसको, पैसा चाहिए, कैश चाहिए। बाहर वालों के पास जाएगा, बाहर वाले 10 सवाल जवाब करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एग्जिस्टिंग को पहले से ही जानता हूं, इन्हीं को बोल दूंगा भाई तुम ही यार हमारी कंपनी में सब्सक्राइब कर लो। आज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आदित्य झवर एजुकेशन, आने वाले सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाएंगे। अभी मेरी खुद की कम्युनिटी इतनी बड़ी है, ठीक है, और मैं कल को आईपीओ लेके आता हूँ, आईपीओ लेके आऊंगा, ठीक है, आज नहीं तो कल लाएंगे, डेफिनेट सी बात है। सो आईपीओ जब भी लेके आएंगे, एक होगा नए लोगों को पकड़ना, एक होगा मेरे ही स्टूडेंट को पकड़ना। स्टूडेंट देखो हमारा आईपीओ आ रहा है, बाहर वालों को मैं दूंगा 100 रुपए में, तुमको दूंगा मैं 80 रुपए में, बाहर वालों को दूंगा 100 में, तुमको दूंगा 80। तुमको ही पकड़ना है मेरे को, क्योंकि तुम मेरे पास एग्जिस्टिंग हो, तुम ही को पकड़ लिया, तुम्हारे पास पैसा, कल को तुम करोड़ों अरबों रुपए कमाओगे तो भाई हमारे जैसे छोटे आदमी के पास 25-50 हजार तो डाल ही दोगे, है ना, डालोगे कि नहीं डालोगे भाई। कल को देखो आईपीओ में कितना 15,000 रुपये लगता है, तो आईपीओ लाएंगे कभी भी, उससे क्या होगा, आपकी नेटवर्थ बढ़ जाएगी, क्योंकि 15,000 का 30,000 होगा, ये कंफर्म है। तो अब मैं दूसरों के पास जाऊंगा, उससे बेटर मैं तुम्ही को ऑर्डर दे दूंगा, भैया तुम ही हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो एक बार के लिए। आज कल को तुम भी अगर कोई बिजनेस लाओगे तो सबसे पहले मेरे पास ही आना, ठीक है। तो मेरे को अगर बिजनेस में दम लगेगा तो मैं सही में इन्वेस्ट कर दूंगा बिजनेस में, बदले में प्रॉफिट शेयरिंग लूंगा, लेकिन इन्वेस्ट कर दूंगा तुम्हारे बिजनेस में, तुमको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा कैपिटल के लिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ द राइट यहाँ पे दिया हुआ है, कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। ये क्या होता है, मतलब इंक्लूडिंग राइट, कम राइट मतलब इंक्लूडिंग राइट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, माइनस एक्स राइट मतलब एक्सक्लूडिंग राइट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। एक्सक्लूडिंग है, ये इंक्लूडिंग है, ठीक है। अब इसको तुमको समझाने के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा बढ़िया, अगर होना तो चाहिए। अच्छा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इज डिफरेंट। हाँ, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन राइट शेयर से अलग है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मतलब आप एम्प्लॉय को देते हो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आप एम्प्लॉयज को देते हो, और लो प्राइसेस पे देते हो काफी, ताकि एम्प्लॉयज आपके यहाँ टिके, ठीक है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन राइट शेयर से बहुत अलग है। कंसिडरेशन अदर देन कैश वो भी अलग है। कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब मेरे को लैपटॉप खरीदना है, पैसा नहीं, मैंने कहा शेयर कैपिटल दे दो इसको, ठीक है। अभी बड़ी बड़ी ये जो स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी का इक्विटी बांटते रहते हैं, बोले 10% तुम रखो, 10% तुम रखो, 10% तुम रखो, ऐसे लेके आते हैं पैसा। और इसमें माइनस क्या हो रहा है पता है, आज उसकी कंपनी बेचारी की 1 करोड़ की है, तो 10 लाख के लिए 10% दे रहा है। कल कंपनी उसकी 100 करोड़ की हो गई, तो 10 लाख उसको 10 करोड़ का पड़ेगा, वो 10 लाख उसको 10 करोड़ रुपए का पड़ेगा, तब उसके पेट में दुखेगा, साला 10 लाख रुपए दिए थे और आज 10 करोड़ रुपए लेके जा रहा है। कल कंपनी 1,000 करोड़ की हो गई, 100 करोड़ रुपए लेके चला जाएगा 10 लाख रुपए देके। इसलिए स्टार्टअप फाइनेंसिंग इज नॉट
एज गुड जितना सोचा जाता है। अपन सोचते हैं ऐसा शार्क टैंक कितना बढ़िया पैसा आ जाता है। भाई तू कंपनी की मालिकाना हक दे रहा है। आज एजीसी का मालिकाना हक हम तीन के पास है, मेरे, पूजा और ऊर्जा के पास, हम तीन के पास है। तो अभी 33 हम होल्डर्स है। अब कल को फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, पैसे के चक्कर में मान लो मैंने फॉर एग्जाम्पल XYZ अमाउंट किसी से लिया, बट मेरा मालिकाना हक तो चला जाएगा ना उस कंपनी में से। आज कंपनी छोटी है बट अपन को पता है कंपनी कहां पहुंचेगी कल। तो उस छोटे से अमाउंट आज के लिए मैं क्या कर रहा हूं, फ्यूचर को दांव पे लगा रहा हूं। ठीक है, तो ये ही प्रॉब्लम होती है राइट शेयर्स और इन सब के अंदर भी। खैर स्टार्टअप फाइनेंसिंग और ये सब जो टॉपिक्स होते हैं ये भी आता है, ये भी इन कोर्सेज के अंदर आता है, बट इतना डिटेल में नहीं आता, बहुत कम आता है, बहुत कम। खैर आगे बढ़ते, ये वापस थोड़ा बहुत नया नया आया है। रिनंसिएशन जो मैंने बताया था, सरेंडर कर देना अपने राइट्स के अधिकार को। इसने सरेंडर करके दूसरा ले लेगा। इसने बोल दिया मैं तो नहीं खरीद रही, मेरा सरेंडर है, लेकिन मेरे भी आप पे ये खरीदेगा, इसे कहते हैं रिनंसिएशन ऑफ राइट। The right of renunciation refers to the right of the shareholder to surrender is right. Surrender is right. Surrender is right to buy the securities and transfer such right to any other person. Shareholders that have received right shares have three choices. पहला, राइट्स को एक्ट करे, खरीदे। दूसरा, वो चाहे तो उसको रिनाउंस कर दे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा ये भी एक अच्छी चीज है, तुम एक बार के लिए कंपनी को बोल दो भैया मैं खरीद रहा हूं। ये प्रथा 70 रुपए में इसको शेयर मिल रहा है क्योंकि ये एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर है। ये इसको बोलेगी, बोले रिलायंस का शेयर कितने में मिल रहा है तेरे को मार्केट में, बोले 100 रुपए में। तेरे को खरीदना है, बोले हाँ 100 में खरीदना है। मैं अगर तेरे को सेम शेयर 80 रुपए में दे दूं तो, बोले दे दो। तो ये क्या करेगी, अपना राइट शेयर्स 10 रुपए इसने तो भी कमा लिया। मतलब इसने शेयर खरीदा भी नहीं, पेमेंट भी नहीं किया, बट 10 रुपए कमा लिया क्योंकि 80 में खरीदने भी तैयार है। तो जो बीच का जो फर्क है, 30 रुपए में से 20 रुपए इसने खाया, 10 रुपए इसने खा लिया। तो ये भी होता है रियल लाइफ में। लोग क्या करते हैं, अधिकार एक बार के लिए तो ले ही लेते हैं, बोले हाँ मेरा फॉर्म भर दो, मेरे को लेने का राइट है, तो लेंगे खुद नहीं, ट्रांसफर कर देंगे किसी और को। तो जो वैल्यू ऑफ द राइट वो रहेगा, 30 रुपीज जो है ना वैल्यू ऑफ द राइट है, वो आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा प्रॉपर। यहाँ पर कितने है क्या और इसमें क्वेश्चन और है, इतना सही है तो यार खत्म करा ही देता हूँ फिर तो। चलो देखो इधर, हिंदी क्वेश्चन एकदम। अ कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर्स ऑफ 100 ईच। इसका एक क्वेश्चन सीएम इंटर में से कराऊंगा, सीएम इंटर में एक क्वेश्चन है। A company offers new shares of 100 each at 25% premium to existing shareholders on 1-for-4 basis. मतलब भाई समझ, 100 का माल वो कितने में दे रहा है, 125 में तुमको दे रहा है। हालांकि मार्केट में तो अभी भी 150 है, मार्केट में उसका प्राइस कितना है, 150 रुपए। ओ मार्केट में 150, मेरे को कितने में मिलने वाला है, 125 में। वो बोलता है वैल्यू ऑफ द राइट कितना है, व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस, एक्स राइट मार्केट प्राइस। अरे भाई मेरी बात को समझ, वो क्या कहना चाहता है पहले तो सुन। वो ये कहना चाहता है कि भाई अगर तेरे पास 4 शेयर है तब जाके मैं तुझे एक दूंगा। मतलब तेरे पास पहले 150 के 4 माल होने चाहिए, मतलब 600 का माल तेरे पास ऑलरेडी होना चाहिए, 600 का माल तेरे पास ऑलरेडी पहले होना चाहिए, तब मैं तेरे को एक दूंगा। तू एक के लिए मेरे को कितना पैसा देने वाला है, 125 रुपए। मतलब टोटल कंपनी को तू देने वाला है 725 रुपए, जिसमें तेरे पास 5 शेयर रहेंगे। तूने कंपनी को दिए 725, जिसमें तेरे पास रहेंगे 5 शेयर, 4 तो एग्जिस्टिंग थे, एक राइट का और इंक्लूड होके, मतलब 725 डिवाइड बाई 5, मतलब तेरा एक्चुअली जो शेयर का वैल्यू है वो 145 रुपए है। इसे एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर। एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर में करना कुछ भी नहीं है, जो तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो राइट्स का भाव। तो 725 टोटल अमाउंट जो तुम लोग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो एक तरह से, उसमें 5 शेयर है, मतलब तुम्हारे पास कितने 145 रुपए पर शेयर में पड़ा। मार्केट में मिलता कितने में, 150 में, मतलब 5 रुपए तुमको फिर भी फायदा हुआ ना। तो ये 5 रुपए पर शेयर इज द वैल्यू ऑफ द राइट। अब ये 5 रुपए वैल्यू ऑफ द राइट है, इसमें से 2.5 रुपए ये खा लेगी, 2.5 रुपए ये खा लेगी, ऐसा है। तो इसे कहते हैं
ये इसने पूछा वैल्यू ऑफ द राइट 5 रुपए, एक्स राइट 145 रुपए। समझे कहानी? बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, कॉम्प्लिकेट करना मत। ये तो सेम है, ये तो कोई एंट्री नहीं है एक्चुअली, ये तो तुमने अभी सीखी। बैंक टू शेयर कैपिटल जो एंट्री होती है वही है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे इश्यू किया है तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये वही एंट्री है जो इश्यू के वक्त सिखाई थी। बैंक टू शेयर कैपिटल 125 125, बट अपने केस में प्रीमियम भी था, तो बैंक में 125, टू शेयर कैपिटल में 100, टू सिक्योरिटी प्रीमियम में 25, ऐसे करके एंट्री होगी। ये पूरा एग्जांपल दिया हुआ है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस दिए हुए, कुछ काम के नहीं है। हो गया चैप्टर खत्म। बोनस और राइट्स, बोनस बड़ा चिंदी, राइट्स उससे भी ज्यादा चिंदी। ठीक है, राइट्स में क्वेश्चन है सेम इंटर का, वो थोड़ा सा ढंग का है, वो सिखाऊंगा मैं कल। बट फिलहाल बोनस शेयर में आप याद रखोगे CRR, SP, GR, PL। अगर पार्टली पेडअप है तो पहले फुली पेडअप बनाओ, फुली पेडअप से फिर इश्यू करो। ठीक है, याद रहेगा इतना। तो चैप्टर नंबर 1 हुआ समाप्त, ये जो बोनस और राइट वाला है। ठीक है, अब आज के लिए लेक्चर होता है यहीं पे एंड। कल सेम समय पे हम आपसे मिलेंगे। अरे क्या लिखा है इसने? सर प्लीज आप भी फीस में 1 जीरो कम कर दो। आहा, सर ब्रदर एक दिन डेबिट हुआ, अब 9 अगस्त को जाने का टाइम आ गया है। अच्छा सर, घरे का मामला है, पब्लिक मत करो, सीख जाएंगे। हाँ ठीक है सर, इंटर का टॉपिक भी फाउंडेशन में आता है। यस आता है सर, 95% तो आप ही सब्सक्राइब करा दोगे। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल, तुम IPO तो लाओ। टाटा, बाय बाय।